स्कूल की पुरानी इमारत हमेशा से बच्चों के बीच डर का विषय रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था तीसरी मंजिल पर बना कमरा नंबर 27। वह कमरा पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। कोई वहां नहीं जाता था, यहाँ तक कि स्कूल के चपरासी रामलाल भी शाम होने के बाद उस मंजिल की तरफ देखने से बचते थे। कहते थे कि वहां से रात को किसी लड़की के रोने और धीरे धीरे गाना गाने की आवाज आती है। पहले लोग इसे अफवाह समझते थे, लेकिन जिन लोगों ने खुद वह आवाज सुनी, उनकी आंखों में ऐसा डर उतर गया था कि वे दोबारा कभी उस बारे में बात तक नहीं करते थे। दिसंबर की ठंडी शाम थी। बाहर घना कोहरा फैल चुका था और स्कूल में अगले दिन होने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बच्चे देर तक रुके हुए थे। उनमें आरव, निखिल, सिया और तनीषा भी थे। लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते जब घड़ी ने शाम के 7 बजाए तो अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। अंधेरे में सिया चीख पड़ी, लेकिन बिजली तुरंत वापस आ गई। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से किसी के कुर्सी घसीटने की आवाज आई। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। निखिल ने डर छुपाते हुए कहा, शायद कोई टीचर होगा। लेकिन तभी फिर आवाज आई, धीरे धीरे किसी लड़की के गुनगुनाने की। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उनके ठीक कान के पास गा रहा हो। तनीषा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये आवाज कमरा नंबर 27 से आ रही है। आरव हंसने की कोशिश करते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। चारों सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली रोशनी में और डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे कमरे नंबर 27 के सामने पहुंचे, गाना अचानक बंद हो गया। दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी और ताला जंग खाकर काला पड़ चुका था। सिया ने धीरे से कहा, अगर कमरा बंद है तो अंदर कौन है? तभी अंदर से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। निखिल पीछे हट गया, लेकिन आरव ने हिम्मत करके दरवाजे के छोटे से टूटे हिस्से से अंदर झांका। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा उसे घूर रहा हो। वह घबराकर पीछे हट गया। अंदर कोई बाहर आई। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे। स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म खून से सनी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। निखिल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने टूटी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तभी कमरे की सारी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ रही थी। अचानक सिया को याद आया कि उसने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड में पढ़ा था कि 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम अनन्या था। परीक्षा में चीटिंग का झूठा आरोप लगने के बाद पूरी क्लास ने उसका मजाक उड़ाया था। अगले दिन उसकी लाश इसी कमरे में पंखे से लटकती मिली थी। तब से यह कमरा बंद कर दिया गया था। वो अनन्या है, सिया कांपती हुई बोली। तभी लड़की जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों के कानों से खून निकलने लगा। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अंधेरे में सिर्फ उस लड़की की सफेद आंखें चमक रही थी। अगले ही पल निखिल हवा में उठ गया जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो।
वह तड़पने लगा। आरव और तनीषा चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी दीवारों से खून बहने लगा। पूरी क्लास में सड़ांध की भयानक बदबू फैल गई। लड़की की हंसी गूंजने लगी, धीमी लेकिन इतनी डरावनी कि आत्मा कांप जाए। अचानक ब्लैकबोर्ड पर फिर शब्द उभरे, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों जान बचाकर बाहर भागे। पीछे से तेज कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। वे सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे पहुंचे। स्कूल का मुख्य गेट बंद था। चौकीदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ऊपर तीसरी मंजिल की खिड़की में वही लड़की दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगले ही पल स्कूल की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों किसी तरह गेट खोलकर बाहर भागे। अगले दिन जब वे पुलिस और प्रिंसिपल के साथ वापस आए तो कमरा नंबर 27 फिर से बंद था। ताला वैसा ही जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई